राम राम भाई। आज हमारे एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उन्होंने हमें बुलाया। पहले हमारा दोस्त था, अब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया है। वो बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अपने गुरुजी के बारे में बताते हैं कि हमारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में माता पिता बताता है। उससे जानना चाहेंगे कि सही में ये देखिए भाई साहब, यहाँ इन्होंने ये भी लिखा है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ये कैसे हो सकता है भाई? माँ शेरा वाली माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है? भाई हमने तो आज तक नहीं सुना है। हमारे गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी ये तो नहीं बताते हैं, ये तो अजरो अमर बताते हैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसके चेले कैसे बता रहे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जी कि इनके माता पिता है? राम राम भाई। राम राम साहब जी सभी को। ओ भाई, ये तो शास्त्र वेद आप लेकर बैठे हैं। तो एक बात बताइए भाई, आप ये जो लिखे हैं यहाँ पे कि क्या आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है? ये तो हमारे गुरु जी नहीं बताते हैं, सत्संग में अपने बताते हैं। वो तो अजरो अमर है, वो तो पूर्ण परमेश्वर है, राम जी कृष्ण जी। ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई आगे भगवान नहीं है। और आप ये भी लिखे हैं कि यहाँ माता शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है? ये कैसे हो सकता है? उसका तो कोई पति नहीं है। तो ये आप क्या दिखाना चाहते हैं अपने गुरु जी के बारे में? ये क्या लेके बैठे हैं सब? ये तो हमारे हिंदू सनातनी धर्म का शास्त्र है। आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं साबित करना चाहते हैं? आप बताइए हमको। साहब जी राम राम सभी को। जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं सभी को राम राम। और हमारे गुरु जी की तरफ से साहब, आज हम आप लोग को ये प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता है वो अजरो अमर नहीं है। जो आज तक जितने भी हमारे भाई बंधु को भी जितने भी जैसे धर्म गुरु है धीरेन्द्र शास्त्री और रुद्राचार्य, इस तरीके से जितने भी गुरु हैं वो आज तक यही बताया है कि ब्रह्मा विष्णु के माता पिता नहीं है, वो अजरो और अमर है। आज हम इसी किताब से और पुस्तक से प्रमाणित करके दिखाएंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, जो प्रमाण सहित प्रूफ दिखाते हैं कि देखो फलाना पृष्ठ पर लिखा है। आइए हम आप लोग को दिखाते हैं। भाई ये तो हमारे सनातनी धर्म का किताब है देवी भागवत, आप इसमें से कैसे दिखाने जा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं हम भी, आप कैसे दिखा देते हैं। आप अपने गुरुजी पर दावा दे रहे हैं कि हमारे गुरुजी दिखाते हैं, तो दिखाइए हमें भी हैं। और हम अपने गुरुजी से सवाल करेंगे फिर से कि क्या गुरुजी सही में हमारे शास्त्रों में इससे लिखा है? आपने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे हिंदू धर्म सनातनी धर्म का शास्त्र लेकर बैठे हैं। ये कबीर सागर, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, भागवत गीता देख रहे हैं लेकर बैठे हैं। ये तो हमारे सनातनी धर्म का शास्त्र है। तो आप इससे प्रमाणित बोलने करेंगे। दिखाइए हमको कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। आपको यही दिखाने चाहते हैं ये सत्य सनातन धर्म के बारे में ही, जो हमारे सभी सद ग्रंथ में प्रमाण है कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता है। आज हम आप लोग का बहुत बड़ा भ्रम दूर करने जा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जो हमें ज्ञान परमात्मा ने दिए हैं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सचित मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से दिखाएंगे। ये आप लोग नहीं समझिएगा कि क्या पता ये कहीं और लिखित पुस्तक होगा। गीता प्रेस गोरखपुर से ही हम आप लोग को जो है प्रमाणित करके दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है। आइए हम आप लोग ठीक है, दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कहाँ लिखा है ऐसा, तभी तो हम भी मानेंगे। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा, पर आप दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज दिखाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ पे लिखा है बताइए। यहाँ पे देखिए, आप खुद देख सकते हैं। यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव मतलब जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति और सनातनी देवी हो। और नीचे आइए हम आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवादि देव भगवान विष्णु और स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी बोले, भ्रमतापूर्वक योगामय के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी आदि महाभाग विष्णु तुम्हारे से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाले शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। भाई ने तो सही में प्रमाण दिखा दिया। पर हमारे गुरुजी तो यही किताब रखते हैं आगे में, पर सत्संग करते हैं, पर बताते कहाँ है कि ये ऐसा है। भाई हमें तो कहीं डुप्लीकेट किताब नहीं, चले एक किताब है और किताब रखा है भागवत गीता, लेकिन भाई देख रहे हैं कि ये तो गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत देवी भागवत है, इसको देवी पुराणी बोलते हैं। पर ये तो सही में यहाँ लिखा है कि प्रकृति को अपनी माता बता रहा है।
तो ठीक है दोस्तों, एक से शंका हमारी नहीं हटेगी, क्योंकि हम भी तो गुरु जी का सत्संग सुन रखे हैं। और भी किताब में दिखाएगा तभी ये तो हम प्रमाण मानेंगे। दिखाइए और भी प्रमाण। आइए हम आप लोग को और पुस्तक दिखाने चाहते हैं। अगर इससे आपका संशय दूर नहीं हुआ श्रीमद् देवी भागवत से, तो हम आपको कबीर सागर से भी प्रमाणित कर सकते हैं कि जो अभी भाई कबीर सागर तो अभी रहने दीजिए, फिलहाल हमको गीता भागवत से दिखाइए पहले, तब मानेंगे हम कबीर सागर से। फिर भी देखेंगे कि हाँ उसमें भी है। गीता भागवत हमारे गुरु जी श्रेष्ठ बताते हैं सनातन धर्म में है। कबीर सागर सबसे बड़ा शास्त्र बताया जाता है। बताइए भाई किताब सही है कि नकली है या असली है। ये भी देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता। हाँ सही है भाई, सही है। हमारे ही गीता प्रेस सनातन धर्म का है। गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से जय दयाल गोविंद का। चलिए ठीक है, बताइए इसमें आप कहाँ लिखा है। ठीक है भाई, तो बताइए। ठीक है, हम आपको दिखा दिए पुस्तक के बारे में, देख सकते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं अध्याय 14 श्लोक 3। इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है स्पष्ट, और आप भगत खुद पढ़ कर देखे। हम अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या पता है हमको उलझाने की कोशिश कर हमको रहा तो है। लगेगा ही। इसलिए हम कहते हैं खुद पढ़ो। आप हमारे मित्र भी रह चुके हो, हम अभी अपना गुरु बदल चुके हैं। जो संत रामपाल जी महाराज का पूर्ण गुरु हमें उसके शरण में आ चुके हैं। आपको अभी ये जरूरी है, आप इसको पढ़कर एक बार समझे और खुद पढ़िए। ठीक है भाई, हम देखते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कि आज कुछ अलग ही रोमांटिक होने वाला है, जो आपने शायद ही देखा होगा। क्योंकि हम भी पहले बार देख रहे हैं तो हमको अचंभित लग रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे ही सनातनी धर्म के शास्त्रों में ऐसा बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या लिखा, दावा कर रहे हैं ये दोस्तों। 14 अध्याय है, श्लोक 3 है। तो पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ संस्कृत लिखा है दोस्तों और यहाँ हिंदी लिखा है। अर्जुन को कह रहा है कि मेरी, बनाइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं थोड़ा। मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्राकृतिक संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनियों में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भाई ये तो बड़ा अचंभित वाली बात है। यहाँ ब्रह्म रूप ब्रह्म बोल रहा है कोई कि प्रकृति के बारे में। मेरी पत्नी है और मैं संयोग करता हूँ, उस संयोग रूप से सब भूतों की उत्पत्ति होता है, यानी कि गर्भ होता है भाई प्राकृतिक, जिससे वो सभी भूतों की यानी सभी प्राणियों की जन्म देती है। और यहाँ ब्रह्म बता रहा है मेरी वो मूल रूप प्रकृति यानी पत्नी है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे बताया यहाँ पे, ये 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं। 4था अध्याय दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप चूक मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता। ओ भाई यहाँ देखिए भाई दोस्तों, बता रहा है कि नाना प्रकार की सब योनियों में, यानी कि चींटी से लेकर हाथी जानवर इंसान जो भी ये जितनी भी योनियों में मूर्तियाँ अर्थात गर्भ शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। ये दोस्तों ब्रह्म बोल रहा जो मैंने यहाँ बताया दोस्तों। मैंने पहली बार देख रहा हूँ ये, मुझे कुछ अचंभित लग रहा है कि मेरे शास्त्रों में ऐसे क्यों देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अध्याय 14 के श्लोक 5 में क्या लिखा है। हे अर्जुन, सत्वगुण और रजगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते। ओ भाई यहाँ देखो, यहाँ ब्रह्म बोल रहा है गीता को ज्ञान देने वाला जो है हमारी भागवत गीता में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रकृति से उत्पन्न की प्रकृति से जन्म लेता है तीनों गुण, और अविनाशी जीवात्मा को जो दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है उसको अविनाशी कहते हैं। वो बोल रहा है ब्रह्म जो इसका ज्ञान दे रहा है, वो बोलता है कि शरीरधारी प्राणी को ये आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तो दोस्तों ये तो बात सही में मिल रहा है, पर भाई हमें शंका नहीं उठे। ये बोल रहा है कबीर सागर में भी आपको प्रमाण दिखाएंगे, तो भाई पूरा बिल्कुल प्रमाण दिखा रहा है भाई। इसका गुरु ऐसे क्यों, ऐसा कैसे बता दिया भाई इतना मोटा मोटा किताब में, हमारे ही हिंदू धर्म के शास्त्र में। अब देखते हैं दोस्तों कबीर सागर में क्या प्रमाण करना चाहता है। चलिए हम बताइए आप लोग को जो है अभी हमारे मित्र ने देखा और अपना रूबरू करवाए, हम उससे खुद पढ़वाएं। हम सोचे कि अगर हम पढ़ें
तो इसको ये शंका हो कि क्या बताइए अपना मिलावट भी कर रहा है। इसलिए अभी हम सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत से प्रमाणित किए, उसके बाद जो है देख सकते हैं, उसके बाद जो है हम श्रीमद् भागवत गीता से भी प्रमाणित किए, जो हमारे दोस्त और भगत भाई खुद पढ़कर देखे। अब हम आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं कबीर सागर। कबीर सागर में भी आप देख सकते हैं अभी जितने भी धर्म गुरु हैं, अभी तक ये जोर जोर से बोलते हैं, कथा करने के समय में भी बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है। वो सभी हमारे जितने भी हिंदू धर्म के भाई बहन हैं, सभी को मूर्ख बनाया जा रहा है। वो बताते हैं, तिलक लगाकर सोचते हैं कि हम सबसे बड़ा पुजारी हैं, लेकिन शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है हम लोग को भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा कुछ और है और हमारे भाइयों को कुछ और ही बताते हैं। हम क्यों न संत रामपाल जी महाराज के एक बार सत्संग सुने, और उसको सत्संग सुनने के बाद जिस तरीक़ा से हम सभी शास्त्र को खरीदे हैं, कबीर सागर भी हम ने रखा है, उसके बाद रामचरितमानस भी है, गरुड़ पुराण भी है, शिव पुराण भी है, जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म का पुस्तक है आज हम लेकर बैठे हैं। और हम आपने जो है मित्र को भी बुलाए हैं कि आओ, हम तो खुद देख ही लिया और हम अपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ चुके हैं। अब हमारे जो भी मित्र है, भाई बंधु है, उसको भी दिखाने के लिए चाहते हैं कि देखो आखिर हमारे शास्त्र में लिखा ये है और हमारे धर्म गुरु बताते क्या है। आइए हम प्रमाणित करके दिखाते हैं कबीर सागर से, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। हम दिखाइए भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम भी अपने गुरुजी से सवाल करेंगे कि आखिर हमारे शास्त्रों में आज तक इसे क्यों नहीं बता रहे आप, जबकि हमारे गुरुजी ये शास्त्र को देखते हैं, गीता भागवत को लेके अपने आगे में बैठते हैं और कथा करते हैं और कृष्ण जी को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को वो गुरुजी हमारे अजर अमर बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन जी, अनुद्राचार्य जी महाराज, जो भी हमारे सनातन धर्म के गुरु हैं, वो भी तो अजर अमर बता रहे हैं श्री कृष्ण जी को। पर यहाँ दोस्तों अचंभित करने वाली बात यह है कि हमारे इस शास्त्रों में गीता भागवत में प्रमाणित करके दिखा दिया कि पहले तो देवी भागवत में दिखा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश से अपनी माता से स्तुति करते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हम तुम्हारी कृपा से विद्वान है, हमारा तो अविर्भाव और तिरुभाव हुआ करता नहीं, जन्म मृत्यु होता है। और ये गीता भागवत में भी दिखा दिया इनका पिता का प्रमाण। अब ये कबीर सागर जो कि सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है, दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, जो कि 11 भाग इसमें है और खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। तो ठीक है भाई, आपने हमें तो इसमें तो हरा दिया ज्ञान में, हमारे गुरुजी को ज्ञान को आपने तो नीचा दिखाया। पर ये बताइए, अब देखते हैं दोस्तों आप हमको कबीर सागर में तो दिखा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम भी तो कबीर सागर के कबीर दास जी के बारे में बहुत सुन बैठे हैं और देखे हैं उनके सत्संग भी। तो देखते हैं आज उसमें आप क्या बताने जा रहे हैं और बता सकते हैं कि नहीं उसके माता पिता कौन है, दिखाइए। आइए हम आप लोगों को जो है कबीर सागर से प्रमाणित करने जा रहे हैं कि किस तरीक़ा से कबीर परमात्मा जब धर्मदास जी को मिले थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सबसे पहले प्रश्न किए थे कि धर्मदास जी जब भागवत गीता पढ़ते थे और कृष्ण जी के पुजारी थे, उससे जब सवाल किए थे कि धर्मदास जी हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे, पर तुम एक बात का हमको जवाब दे दो कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है। जब ये सवाल धर्मदास जी सुने और भड़क गए थे, गुस्सा हो गए थे, कबीरदास तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम एक जुल्हा जाति को मुसलमान हो, बहुत सारा ऐसा बात। कबीर साहब तो सही में जुल्हा था, मुसलमान था वो। तो इस तरीक़ा से उसको भी उस टाइम में धर्मदास जी बताए थे। और जब धर्मदास जी को शास्त्र में बोला कि भागवत गीता जिस तरीके से अभी हम दिखाए, वो कबीर परमात्मा के ही दया से हम अभी जो उसने उस टाइम दिखाया था वही प्रमाणित आज हम किए हैं और देवी भागवत से भी किए, अब कबीर सागर से भी जो धर्मदास जी से ही लिखवाया गया था। जो कृष्ण जी का बहुत बड़ा पुजारी था उससे कबीर सागर लिखवाया गया कबीर साहब, और इसमें भी प्रमाणित है ब्रह्मा विष्णु का माता पिता कौन है। आइए हम आज आपको उसी से दिखाते हैं। और तो दिखाइए दोस्तों, हमारा मन मान नहीं रहा, जल्दी दिखाइए हमको, इसे क्या बताए, हमको तो अचंभित कर दिया पहले इसमें से प्रमाण दिखा के। इसमें देखते हैं बताए क्या रहा है। देख सकते हैं कबीर सागर संपूर्ण भाग, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाश मुंबई। ठीक है, ताकि किसी भाई को ये ना लगे कि क्या पता है सब झूठ बोल रहा है। देख सकते हैं सत कबीर सागर संपूर्ण भाग और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाश मुंबई से मुद्रक तो भी देख सकते हो। इसको पढ़ने देंगे और खुद पढ़ कर देखेंगे सही में कबीर सागर में भी लिखा है क्या, गीता भागवत में तो देखें, और यहाँ से भी मिला सकते हो भाई। ये तो कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, ठीक है, दिखाइए। अब हम आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तक जितने भी संत हुए उसके बारे में ये बता नहीं पाए, और हम आप लोग को जो है प्रमाणित करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए
आइए हम भाई दिखाते हैं। कौन सा कितना पृष्ठ नंबर पे हम भी मिलाएंगे अपने गुरुजी को, आप भी मिला सकते हैं। बातचीत करेंगे कि गुरुजी ऐसा लिखा है या नहीं, हम दिखाएंगे अपने गुरुजी को। कहाँ कौन सा है ये पृष्ठ नंबर हम आपको ज्ञान दिखाना बोध। चाहते हैं। ज्ञान बोध। ज्ञान बोध है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। राम राम भाई, आप देख रहे हैं ये ज्ञान बोध है और ये दिखा रहे हैं ज्ञान बोध में पेज नंबर 20 और यहाँ पे ज्ञान बोध सागर है पेज नंबर 21 पर है। बताइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं 21 और 22 पृष्ठ से स्पष्ट दिखाइए। करने के लिए कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। हाँ। आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेते हैं। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। दोस्तों यहाँ पे राम के जगह पर मिस प्रिंट हुआ है, जिसको नाम दिया गया है, इसको पढ़िए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाऊं, सब जीवों के भ्रम नसाऊं। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उत्पत्ति भाई। धर्मदास जी को कबीर सागर बताने जा रहे हैं, 3 देव की उत्पत्ति कैसे उत्पत्ति हुई है भाई। वो बताने के लिए जा रहे हैं। अब आगे सुनिए। साहेब की ना एक अजब तमाशा, सो सब किन्हू मैं तुमरे पासा। कुछ संक्षेप कहो गुराई, सब संकय तुमरे मिट जाई। भ्रम गए जग वेद पुराना, आदि नाम भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, तुम ताको भेद न बखाने। ये कबीर साहब करा धर्मदास जी को कि तुमसे भेद बखान भेद बखाने। ज्ञानी सुन सो हिद कर लाई, मूर्ख सुने सो हिद गम नहीं पाई। ये बताने की कोशिश किया है कि ज्ञानी आदमी जो सुनेगा वो हृदय से लगा लेगा, और मूर्ख आदमी जो सुनेगा उसको गम नहीं पाएगा, मूर्ख को बुद्धि काम नहीं करेगा। और माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमजारन वंशन अंजन। मतलब ये माता हुआ। पहले की ना निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तनमन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत घर खाए। घट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। देर सुनी तब सतगुरु ताए, आए अष्टंगी को बंद छुड़ाए। अब आइए हम आप लोग को जो है देखते जाइएगा दोस्तों, ये क्या बता रहा है हमको कुछ विश्वास नहीं हो रहा कि इसे सदग्रंथों में देख रहे हैं, कबीर सागर में देख रहे हैं, किताब भागवत में इतना यार प्रमाण कैसे ही बता रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार जूम करके भाई पूरा देख लिया आपके सामने दिखा रहा है दोस्तों, अपने से भी पढ़ सकते हैं। देखिए हमको यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतना प्रमाण ये मिला कर रखा है, कैसे ये कहाँ से ला दिया इतना प्रमाण, ये कैसे इसको ज्ञान हो गया इतना। अब हम आप लोग को जो है 22वां पृष्ठ खोलते हैं, बताइए। देखिए पूरा स्पष्ट हो जाएगा। धर्मदास को हित कर दीना, नख रेखा से भंग कर लेना। मतलब नाखून से जो है इंद्री बनाई, जो एक गुप्त बात है, आप खुद पढ़ सकते हैं, जो हम समझ रहे हैं, आप भी समझ बोलने से थोड़ा ये होते हैं। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को सुर तब ही आसा। मतलब भोग विलास किए, धर्म राय अरु माया जा साजे। यहाँ पे तब गर्भवती रहा, उसको आशा रहा है। माया साजे 3 लोग तासे उपजे, 3 पुत्र अष्टंगी जाए। और यहाँ पे देखिए कमाल के सबसे कमाल की बात है, माया जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गमन कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत कीना, सुत निरंजन वासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब देखिए दोस्तों, हम एक बात बताना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु भेद न जाना। ये धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने उस टाइम 600 साल पहले जब आए थे, जिस टाइम में कबीर साहब को जोल्हा माना जाता था, उसको जो एक अछूत के रूप से देखा जाता था कि वो अनपढ़ है, गवार है, उसको शास्त्र के बारे में क्या ज्ञान है, वो देख सकते हैं 600 साल। बात तो सही है भाई, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे कबीर साहब। आगे बताइए भाई। वो तो जुल्हा था, उनको पास पेट पालने के लिए पैसा नहीं होता था, तो पढ़ेंगे कैसे जी। आइए हम दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। दिखाइए। और देखिए 3 10 सो उनको धावे, निरंजन को वे पार न पावे। अलख निरंजन बर कट वट पारा, 3 लोग जीव की नहीं आहारा। मतलब भाई 3 ये लोग बता रहे हैं वही खाते हैं। निरंजन जो सबके साथ धोखा करते हैं, 3 लोक में जितने भी जीव रह रहे हैं उनको आहार करते हैं, जीव पर उनको